हाँ, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी ना बहुत घमंड आ गया है, मोदी मिलने नहीं जा रहा, जिसकी सरकार बनाई थी, जिन लोगों ने सरकार बनाई थी उन्हीं से मिलने नहीं जा रहा। इन लोगों से किससे मिलना था? किससे मिलना था मोदी जी को? इन लोगों से जो ये बदतमीजी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इनसे, या वो 4 जने जो इन लोगों को राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, या देश के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, या प्रेमानंद जी के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में, या उन लोगों से जो क्या कहता खुद वैन पे खड़े हो गए थे और इन भीड़ को पूरी को डंडे खाने के लिए छोड़ दिया है, या किससे करना था? ये तो शुरू से ही इन लोगों का मुद्दा बातचीत था ही नहीं। जिन लोगों को लगता है ना कि बातचीत से ये मुद्दा सुलझ सकता था, ये मुद्दा कभी बातचीत से सुलझता नहीं। इन लोगों का मतलब एजेंडा ही था कि सरकार को घेरना है। शायद आप लोगों को बात नहीं समझ में आती, तभी कई लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तुम तो अंधभक्त हो, तुम तो ऐसे ऐसे, तुम्हें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, तुम तो बीजेपी के लिए। मैं अंधभक्त नहीं हूँ भैया, मुझे नहीं क्या कहते हैं ऐसी राजनीति समझ में आती जिसमें क्या कहते हैं ये बात चलती हो, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते 4। मुझे नहीं समझ में आती। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किसी का क्या बिगाड़ती हूँ। मैंने अपने पापा को कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं देखा। पापा छोड़ो, मेरे ससुर सास, मैंने उन लोगों को कभी क्या कहते हैं ST SC और ये खेलते नहीं देखा। मैंने कभी मतलब अपने आसपास मामा मौसी या बुआ चाचा ताऊ हमने कभी मतलब भेद करते या इनमें नहीं देखा। तो मैं नहीं मानती कि किसी के साथ भेद हो रहा। मेरी खुद फ्रेंड थी, वो वाल्मीकि थी, तो हम लोग किसी के साथ भेद नहीं करते थे। और मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो मुझे तो ये बात पहले ही नहीं समझ में आती है। और वहाँ पे प्रोटेस्ट में नारे लग रहे हैं RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद। RSS नीट के मुद्दे में कहाँ से आई? कहाँ से आई? RSS ने रोका था क्या कहता है नीट का पेपर, या नीट का पेपर लीक कराया था। मतलब क्या करा, क्या था उन्होंने? RSS वालों की क्या होती? तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं ना वहाँ पे कि सीता का पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं, या वो सोनम वांगचुक जो पहले कह रहा था कि राम ने सीता को बचा के तो लाई लंका से और ला के बाजार में बिकने के लिए छोड़ दिया। ना मैं सोनम वांगचुक को पसंद करती, और मैं ना किसी के ऊपर भी ये नहीं। सोनम वांगचुक जी ने हमारे लिए बहुत कुछ क्या किया है, क्या किया है। ढंग से घुसोगे ना, जब बात राजनीति में घुसोगे, बातों में घुसोगे, देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जिन चीज के ऊपर वो मतलब अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं ना, वो उनके काम ही नहीं है। FCRA के ऊपर मतलब उन्होंने रोक लगा दी, FCRA कानून लिया है, तो उसके तहत उनके फाउंडेशन पर रोक लग गई, तो उन्हें आज सरकार बुरी लगने लगी। मैं ऐसे लोगों को नहीं समर्थन करती। हाँ, मैं अगर इसमें मुझे अंधभक्त कहना हो तो अंधभक्त कह लो भाई, मैं ऐसे लोगों को नहीं सपोर्ट करती और ना मुझे पसंद है ऐसे लोग। और रही बात इसकी कि भाई पुलिस वालों ने डंडे बजाए, मैं तो पुलिस वालों को पिटते देख रही हूँ। मैं तो एक बूढ़े अंकल को ऐसे देखा, भीड़ इतनी बुरी तरीके से, बीच में एक सरदार जी क्या कहते हैं मतलब वो आ गए फोर्स वाले, नहीं तो क्या कहता है दूसरे वो जो PAC वाले वो थे, मतलब एक अंकल थे, बूढ़े अंकल थे। अब यार वो लोग भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें क्यों मार रहे हो तुम? उन्हें तुम क्यों मार रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारे से को भी उन्हें इसलिए मारना पड़ रहा। तुम अपने मतलब उसमें रहोगे ना, जद में रहोगे तुम, मतलब तुम्हें पार्लियामेंट में घुसने देते, उन लोगों को पार्लियामेंट में घुसने देते, वो है वह किसी के ऊपर हमला करने देते। फिर तुम कहते कि जो सरकार पार्लियामेंट की रक्षा नहीं कर पाई, नेताओं की रक्षा। अरे ये ना राजनीति बहुत गंदी हो गई है, और इस राजनीति के ऊपर मतलब ना बात की जाए तो ये अच्छा है। और अगर आपको राजनीति नहीं समझ में आती तो कम से कम चुप बैठना चाहिए। ये कि सरकार इतना गलत कर रही है, अरे सरकार गलत नहीं कर रही है सरकार को भी है। पहले तुम ये कहते सोनम वांगचुक मर जाएगा, उसकी किसी को परवाह नहीं है। जब वहां से हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और सोनम वांगचुक को उठा के ले गए, तो सोनम वांगचुक को उठा के ले गए। अरे मतलब चाहते क्या हो? मरने देना था या नहीं मरने देना था? मतलब चाहते क्या हो? फिर चलो सोनम वांगचुक की तरफ को लोगों के एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लोगों ने मतलब उसे बचा लिया गया। फिर ये जो अभिजीत दीप के और ये विजय दहिया हैं, ये उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, तुम लोग तो इनके समर्थन में भी हो। तो तुम कहाँ नीट के समर्थन में हो? तुम तो खुद ही पहले ये देख लो कि पता नहीं सरकार के विरोध में हो या तुम क्या कहते हैं पेट्रोल के उसमें हो। तुम पहले अपना मतलब एक मुद्दा सेट कर लो कि हम किस चीज के लिए चल रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब इनके वो उसमें करना। नहीं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम कभी मतलब अपना एक वो ही नहीं जेन्युइन वो ही नहीं बना पाए कि व्यू की ये बात गलत है और ये बात सही है। जहां अगर मान लो मैं यूं कह रही हूँ कि आज मैं चलो इनका नीट के क्योंकि इन्होंने नीट पेपर लीक का मामला दिया है, ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। चलो धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा ले लेंगे और ये नीट पेपर लीक के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं इनका समर्थन कर दूंगी। है फिर कल को इनका राज आ जाएगा, मैं कह रही मोदी भी इस्तीफा दे देगा, कल को इन लोगों का राज आएगा, ये क्या करेंगे? है भगा देंगे ब्राह्मणों को, हिंदुओं को भगा देंगे। उनमें तुम भी तो होंगे यार, उनमें मैं भी तो होंगी। मैं क्यों समर्थन करूँ ऐसे इंसान का? मैं नहीं करती ऐसे टुच्चे आदमियों को समर्थन।
मैं ना टुच्चे आदमियों का ना टुच्चे प्रोटेस्ट का समर्थन करती हूँ। और मैंने ना अपनी शादी से पहले बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, तो मुझे प्रोटेस्ट का ये रूल पता है कि अगर प्रोटेस्ट करने जाते हैं उससे पहले लीगल परमिशन लेनी होती है सरकार से। अगर आपने थाने से और उससे परमिशन नहीं ली है तो आप इतना बड़ा तो प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते। और छोटे की बात है, छोटों में भी परमिशन लेनी पड़ती है भैया, ऐसे नहीं होता प्रोटेस्ट जा जाके कर लो। और तो वो तो संसद घेरने चले थे, तो संसद में मान लो वो घुस जाते, 3 बैरिकेड तोड़ दिए थे उन्होंने, तब तक उन्हें किसी पीएससी वाले ने नहीं रोका। जब तक तीसरा बैरिकेड तोड़ने पे आ गए ना, तब पुलिस वालों ने रोका है उन्हें। तब उन पे क्या कहता है, पुलिस के ऊपर स्प्रे मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। अरे तो वो पिटने के लिए बैठे हैं, उनकी भी क्या कहता है बीवी बच्चे हैं, उनकी भी माएँ हैं घर पे, उनकी भी बहनें इंतजार करती हैं, वो पिटने के लिए बैठे हैं। और तुम्हें ये प्रोटेस्ट अच्छा लग रहा है, तुम अपने क्या कहते हैं आपको कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, हम किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, पहले इस चीज़ को आंकना सीखो। जय श्री राम।